जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि यहाँ पर अभी कोई इनकी पॉलिसी मुरतब ही नहीं है इस बारे में। शाम को एक ऑर्डर आता है, कल सुबह को दूसरा। अगर ये अनलॉक इन्होंने किया, बेशक किया, अच्छा किया, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पीछे गए थे। अब उसमें इन्होंने कहा है कि भाई 50% 60% ट्रांसपोर्ट भी होगा उसमें अवेलेबल। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जिस पर रोना आता है इस वक्त यहाँ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, वो ये है कि कश्मीर जोन में इन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट रखे हैं रेड जोन्स। सिर्फ 2 जोन इन्होंने रखे हैं। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही, ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रे जोन, ये है क्या, होता क्या है? आज तक तो हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से, कोई मतलब ही नहीं है इसका। बस मैं यही कहूँगा, मेरी यही गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि खुदा के लिए अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप। लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि खुदा से दुआ कीजिए, सर्वसुजूद हो जाइए अल्लाह ताला के सामने, उसी से दुआ मांगिए, बाकी किसी से उम्मीद न रखें। तो अभी ये वही मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया ना जनाब, यहाँ पर इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें आप, कहीं भी देख लें, वहाँ इन्होंने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया। एक पॉलिसी उन्होंने मुरतब की कि भाई इस स्टेज पर हम ये चीज़ खोल देंगे। यहाँ तो सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई, और जहाँ पर इस वक्त इस मुसीबत से हमें बचा सकता है वो है ऊपर वाला अलमाइटी अल्लाह ताला, वो हमने बंद रखी, मंदिर बंद रखे। क्या मतलब है इसका? कोई मकसद ही नहीं है। हालांकि वहाँ भी हम लोग सोशल डिस्टेंस रख के नमाज़ें पढ़ सकते थे, पूजा पाठ अदा कर सकते थे, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ लग रहा है कुछ इंतशार का ये शिकार हो चुके हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी, पूरी हुकूमत हमारी। खोले हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मुलाजिम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है उनके पास। वो लोग बेचारे भी इसी पर रो रहे हैं कि कैसे जाएं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, कैसे आए एक मुलाजिम और अपने ऑफिस जाए। या तो कोई ट्रांसपोर्ट सहूलियत उनके लिए यहाँ पर मैसर हो, तब जाके ऑफिस खोल सकते हैं। बाकी लोग अब यहाँ पर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को, लोग अब इस चीज़ में माहिर हो चुके हैं कि कैसे हमें इस चीज़ का मुकाबला करना है। लोगों को ख़ुद एहतियात बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क जो भी कुछ है वैसा करके चला सकते हैं ऑफिस। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन में जितनी भी प्रिकॉशंस थी वो ले ली। अब जो अनलॉकडाउन जो शुरू हो गया है बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि लंबी लड़ाई है और ज़्यादा देर तक इसको बंद नहीं रह सकता। देखिए, लोगों को बिजनेस भी करनी है, और जैसे मोदी जी ने कहा है, पहले भी उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ चुका है, हमें अब कोविड के खिलाफ लड़ना भी है, और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी अपनी जो कामकाज है वो उसको रिज्यूम करना चाहिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि रिलीजियस प्लेसेस को बंद रखा है, शायद कल इन्होंने जो हमारे मौलवी साहिबान हैं या जितने रिलीजियस हमारे लीडर्स उनको बुलाया है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इसलिए शायद ये स्टेप ले लिया है, अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जो गैदरिंग रहती है उस वजह से कहीं सोसाइटी या समाज में जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चेंज हो गया है, और बड़ी तादाद में आज केसेस निकले हैं। कल तो रिकॉर्ड तोड़ में 600 कुछ 20 जो केसेस निकले हैं। यही वजह लेकर गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रही है कि कहीं से लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से जहां ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा गैदरिंग हो, वहां अभी इजाज़त नहीं दी गई। और जहां तक वाइन शॉप्स की, देखिए पूरे देश भर में वाइन शॉप्स खोले गए। अब कश्मीर में खोले गए, मुझे लगता है इसको हमें इस इशू से नहीं देखना चाहिए कि मस्जिदें बंद रखी गई है, वाइन शॉप खोला गया है। हुकूमत का जो, गवर्नमेंट का जो पीछे इसका जो मकसद है वो यही मकसद है कि किसी भी तरीके से इसको जो कोविड है इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चेंज होने से रोका जा सके। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ गैदरिंग लगती है उस गैदरिंग को वहाँ रोका गया है। जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की गई है वो शुरू से ही एक अच्छी गाइडलाइन थी, जिसके तहत लोगों ने पूरा सरकार के साथ कोऑपरेट किया, और जिसकी वजह से काफी हद तक यहाँ जो है इस वायरस को फैलने में, कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाबी हुई। लेकिन उसके बाद कुछ थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी डील हुआ कि साहब शराब की दुकानें खोल दो। आपने देखा कि वहां पर कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, या कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हुई, वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। पर जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया कि इन्होंने कहा कि साहब आप रिलीजियस प्लेसेस को आप नहीं इस दायरे में लाए। मुझे लगता है कि अगर लोग दुआ करते गुरुद्वारे में जाकर, मंदिर में जाकर, एक मस्जिद शरीफ में जाकर, तो उससे कुछ ऊपर वाले पर भी भरोसा होता है, वो भरोसा बना रहता। तो उसमें भी लोग मोहल्ले में खुद ही एक फैसला कर लेते कि साहब आप 5 आदमी चले जाइए पहले, या 5 आदमी हम बाद में नमाज पढ़ लेंगे, या डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो सब जगह हो रहा है।
तो मुझे लगता है किसी हद तक सरकार को चाहिए या तो उनको टोटल पाबंदी करनी चाहिए, या अगर उनको खोलना था कुछ जगहों पर उन्होंने रिलैक्सेशन दी, तो मुझे लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी थी, क्योंकि वहां पर अगर लोग जाते, लोगों के दिलों में एक शांति बनती और वो दुआ भी करते, आखिर दुआ में बहुत असर होता है। तो वहां डिस्टेंस मेंटेन करके एक एडवाइजरी इशू करते, तो डिस्टेंस मेंटेन करके रिलीजियस प्लेसेस को खोला जा सकता है।